आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 9 जिलों की 59 सीटों पर 61% से अधिक हुआ मतदान। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में सबसे अधिक 67% और उन्नाव में सबसे कम 57.73% मतदान दर्ज किया गया। प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हुआ। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जनसभाएं कर मतदाताओं तक पहुंचने का कर रहे हैं प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी और कौशाम्बी में की रैलियां। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच और गोंडा में चुनावी सभाएं की। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी बसपा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, पंजाब का हुसैनी वाला गांव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस घटना के लिए याद किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। पंजाब का हुसैनी वाला गांव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस घटना के लिए याद किया जाता है? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में 9 जिलों लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, पीलीभीत, बादा और फतेहपुर की 59 सीटों पर 61% से अधिक मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले में दर्ज किया गया, जहां 67% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्नाव जिले में सबसे कम 57.73% मतदान हुआ। इसके अलावा लखनऊ में 60%, हरदोई में 58%, सीतापुर में 62%, रायबरेली में 61%, बांदा में 60% और फतेहपुर में 60% से अधिक मतदान होने की सूचना है। निर्वाचन आयोग मतदान के अंतिम आंकड़े आज जारी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में मतदाताओं ने जिन प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद किया है, उनमें शामिल हैं भाजपा से विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल, मंत्री ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह, जय कुमार सिंह जैकी, विधायक अदिति सिंह, सपा से पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा, अभिषेक मिश्र, मनोज पांडे और बसपा से पूर्व मंत्री अब्दुल मन्नान व गया चरण दिनकर। पिछले विधानसभा चुनाव में इस चरण के 59 सीटों में से 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 4 और बहुजन समाज पार्टी व कांग्रेस को 2-2 सीट मिली थी। चौथे चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही प्रदेश में विधानसभा की आधे से अधिक सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब तक 231 सीटों पर मतदान हुआ है। अगले 3 चरणों में शेष 172 सीटों पर मतदान होगा। प्रदेश में 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। इस चरण में 11 जिलों श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। इस चरण में 10 जिलों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। और आइए अब जानते हैं उन जिलों का चुनावी परिदृश्य जहां 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होगा। सबसे पहले सुल्तानपुर की चुनावी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं हमारे प्रतिनिधि दर्शन शाहू। जनपद सुल्तानपुर में 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों को सपा प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सुल्तानपुर विधानसभा में बसपा से आए पूर्व मंत्री भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह का 2 बार विधायक रह चुके सपा प्रत्याशी अनूप संडा से सीधा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं लम्हुआ कादीपुर जयसिंहपुर में भी भाजपा प्रत्याशियों को सपा प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसौली विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी, पूर्व सांसद रहे सपा प्रत्याशी मोहम्मद ताहिर खान व बसपा प्रत्याशी यश भद्र सिंह मोनू के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। दर्शन कुमार शाहू, आकाशवाणी समाचार, सुल्तानपुर। प्रतापगढ़ जिले में भी 5वें चरण में मतदान होना है। यहाँ का चुनावी परिदृश्य बता रहे हैं हमारे प्रतापगढ़ प्रतिनिधि अजितेश त्रिपाठी। 5वें चरण के चुनाव के नजदीक आते ही जिले की 7 विधानसभा सीट में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिले की पहली विधानसभा रामपुर खास, जहां से वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी 9 बार लगातार विधायक रहे। इस बार सपा गठबंधन के समर्थन से उनकी पुत्री कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मोना मिश्रा मैदान में है। इनका सीधा मुकाबला भाजपा गठबंधन प्रत्याशी नगेश प्रताप सिंह व बसपा प्रत्याशी बाकीलाल पटेल से हो रहा है। प्रदेश की चर्चित विधानसभा सीट कुंडा से इस बार जनता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह का सीधा मुकाबला भाजपा के सिंधुजा मिश्रा व सपा के गुलशन यादव से हो रहा है। सदर विधानसभा में भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार राजेंद्र मौर्य व सपा गठबंधन के उम्मीदवार कृष्णा पटेल में सीधा मुकाबला हो रहा है। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर नीरज त्रिपाठी चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पट्टी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह का मुकाबला सपा प्रत्याशी राम सिंह पटेल व बसपा प्रत्याशी फूलचंद मिश्रा से होता हुआ दिख रहा है। अजितेश त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार के लिए प्रतापगढ़ से। प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक जनसभाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। घर घर जनसंपर्क और वर्चुअल माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कौशाम्बी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना के संकट काल में सभी जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और राज्य को माफियाओं तथा अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। श्री मोदी ने बाराबंकी में भी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अम्बेडकर नगर, देवरिया और कुशीनगर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भी पिछले 5 वर्षों में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रयागराज और प्रतापगढ़ में रैलियों को संबोधित किया। श्री नड्डा ने गोरखपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा प्रदेश में सरकार बनाएगी। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच और गोंडा में जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 10 मार्च को प्रदेश में सरकार बनाएगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कल लखनऊ में मतदान करने के बाद पत्रकारों से कहा कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि बसपा को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बाराबंकी में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 9 जिलों की 59 सीटों पर 61% से अधिक हुआ मतदान। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में सबसे अधिक 67% और उन्नाव में सबसे कम 57.73% मतदान दर्ज किया गया। प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हुआ। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जनसभाएं कर मतदाताओं तक पहुंचने का कर रहे हैं प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी और कौशाम्बी में की रैलियां
और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच और गोंडा में चुनावी सभाएं की। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी बसपा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।